वन। खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आज के दिन एक महान क्रिकेटर सलीम दुरानी साहब का सुबह जो निधन हुआ, उससे पूरे देश में एक दुख की लहर है। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी, उनके साथ खेले हुए लोग, पत्रकार, सभी उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक ऐसे क्रिकेटर थे देश के वो कि बड़े इंटरटेनिंग क्रिकेटर थे। अगर उनके हम रिकॉर्ड्स के हिसाब से जाएं तो उन्होंने 1960 से लेकर 1973 तक भारत के लिए 29 टेस्ट मैच खेले और उसमें करीब 1202 रन बनाए, 75 विकेट लिए। लेकिन उनके रिकॉर्ड, उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमता और जैसा उनका एक रुतबार जलवा था, उसका इससे पता नहीं लगता है। लेकिन वो एक ऐसे क्रिकेटर थे कि देखिए कि 1960 में पहला टेस्ट मैच खेला और आज इतने साल के बाद, 43 साल बाद भी हम उनको याद कर रहे हैं। और एक युवा पीढ़ी जो आज की हमारी है, वो भी जानती है कि सलीम दुर्रानी क्या थे। उनके बारे में मशहूर था कि वो आवाज़ पे छक्के लगाते हैं। तो एक बार मेरी उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मैं आवाज़ पे छक्का मारता था। दरअसल जब बल्लेबाजी कर रहा होता था तो स्टेडियम में चारों तरफ से आवाज़ें आ रही होती थी कि वी वांट सिक्स, वी वांट सिक्स। तो जहाँ छक्का लग जाता था, छक्का तो गेंद की मेरिट के हिसाब से लगता था, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने बताया। लेकिन जहाँ चला जाता थे, लोग कहते थे कि भाई आवाज़ पे मेरे छक्का मार दिया, तो लोग बड़े उससे खुश होते थे। तो ऐसे जो इंटरटेनिंग क्रिकेटर और बहुत ज़बरदस्त, और मैं पता नहीं 50 टेस्ट क्रिकेटरों से मिला हूँगा अपने करियर में पत्रकार के रूप में, लेकिन इतने हलीमे के साथ बोलने वाले, इतने प्यार मोहब्बत के साथ आपको पूरा सम्मान देते हुए बोलने वाले क्रिकेटर मुझे दूसरा कोई ऐसा मिला नहीं। मैं हिंदुस्तान अखबार में जब जॉब करता था, वो वहाँ पर अक्सर आते थे, वहाँ पर बैठते थे, उनके साथ बातचीत होती थी, चर्चाएं होती थी। एक बार एक क्रिकेट मैच चल रहा था तो खिलाड़ियों की फिटनेस को लेके सवाल उठ रहे थे। तो मैंने कहा कि सलीम साहब देखिए, आप तो इतने फिट हैं, आप तो अभी भी खेल सकते हैं। तो बोले नहीं भाई, ये इमारत देखने में ऐसे लग रही है, इमारत बुलंद नहीं है हमारी, हम 2 कदम भागेंगे तो गिर जाएंगे। तो हमारी इमारत नहीं है, अब हम खंडर हो चुके हैं। तो ये करीब 15-16 साल पहले की बात है कि जब उनके साथ मुलाकातें हमारी हुई और प्रेस क्लब जाने को बड़ा वो रुचि रखते थे। वहाँ पे लोगों के साथ उनकी बातचीत काफ़ी हुआ करती थी। और एक ऐसे क्रिकेटर के जिनकी पैसे की कमी उनको हमेशा रही, लेकिन वो पैसों का उनको लालच नहीं था कि अगर उनकी जेब में पैसे हैं और आपको ज़रूरत है तो निकाल के अपनी जेब खाली कर देंगे, आपको दे देंगे। और कभी अगर किसी को देने हैं तो आपकी जेब से पैसे वो निकलवा भी लेते थे और कभी वापस करते थे। तो एक कोच ने मुझे एक बार बताया कि राजकोट का वो कोच था कि सलीम साहब ने कहा कि कुछ पैसे हैं, हाँ जी ये 5,000 रुपये हैं। 5,000 रुपये लिए और जिसके घर में गए उसके दोनों बच्चों को 2,500 रुपये बांट दिए। अब बाहर आके कहा कि भाई कुछ पैसे हैं तेरी जेब में? उन्होंने कहा जी जो थे आपको दे दिए। अरे उन्होंने कहा देख कहीं कोई चिल्लर पड़ी होगी, अपना एक सिगरेट के पैसे तो निकाल, सिगरेट तो पीनी है। और उसके बाद उसको करीब 10-15 हज़ार रुपये दिए कभी। तो उसने कहा इतने तो आपने लिए नहीं। तो बोले रख ले, कभी जब हम देते हैं तो हम ऐसे ही देते हैं, गिन के नहीं देते, तू रख ले, कभी फिर ले लेंगे तेरे से। तो बड़े वो शाही व्यक्ति थे, बीसीसीआई की पेंशन के ऊपर डिपेंड रहते थे। और पेंशन में एक बार ऐसा हुआ कि मैंने उनको बताया कि भाई सलीम साहब देखिए कि टेस्ट क्रिकेटर की एक जो विडो होगी उसको पेंशन मिलेगी, लेकिन रणजी क्रिकेटर को जिनको बीसीसीआई पेंशन देता है उनकी विडो को पेंशन नहीं है। तो बोले अच्छा, इसका मतलब मैं एक शादी और कर सकता हूँ? तो मैंने कहा हाँ कर लीजिए, आपकी शादी तो करने को तैयार हो जाएगी भाई, आपको बीसीसीआई की मोटी पेंशन मिलती है। लेकिन मैंने कहा फिर 6 महीने जिंदा रहोगे। बोले क्यों 6 महीने क्यों रहूँगा? मैं कहा जो पेंशन के लालच में आपसे शादी करेगी वो तो 6 महीने आपको मार भी देगी। तो बोले फिर रहने दो यार, फिर मैं नहीं करता। तो बड़ा हंसी मजाक भी उनके साथ चलता था, क्रिकेट की गहन बातें वो बताया करते थे कि कैसे वो अपने सीनियर खिलाड़ियों को उनके साथ उनकी इतनी इज्जत करते थे। आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने किसी क्रिकेटर के लिए कहा हो कि भाई वो बहुत हल्का क्रिकेटर था या मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर था। ऐसा कभी उन्होंने नहीं माना। वो सिर्फ लोगों का प्यार थे, उससे बड़े खुश होते थे कि भाई लोग मुझे आज भी प्यार करते हैं, आज की पीढ़ी भी मुझे जानती है। और 1960-61 में उनको पहली बार अर्जुन अवार्ड मिला। तो पहले वो क्रिकेटर थे हिंदुस्तान के जिसको क्रिकेटर एज ए क्रिकेटर अर्जुन अवार्ड मिला। तो बहुत ही पॉपुलर क्रिकेटर हिंदुस्तान के वो रहे हैं। 1960 में पहला टेस्ट मैच उन्होंने खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उसके बाद उन्होंने जो अगली सीरीज़ खेली 1962 में, तो 61-62 की सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ, तो उसमें वो 23 विकेट लिए उन्होंने और बहुत ज़बरदस्त उनका प्रदर्शन रहा था। और उसके बाद आप देखिए कि जो मशहूर हुए, बड़ा
और इतने ज़बरदस्त पॉपुलर होते चले गए। 1971 में जब उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में भारतीय टीम गई और पहली बार वेस्ट इंडीज़ में सीरीज जीती, अजीत वाडेकर साहब कप्तान थे, तो उसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पोर्ट ऑफ स्पेन का वो टेस्ट मैच जिसमें उन्होंने गैरी सोबर साहब का विकेट लिया, क्लाइव लॉयड का विकेट लिया, तो वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जब टीम को जरूरत होती थी। और देखिए शिकायत नहीं करते थे कभी भी वो। अगले टूर में जब इंग्लैंड गई हमारी टीम, इंग्लैंड में भी सीरीज जीती वाडेकर साहब की कप्तानी में, तो उसमें उनको ड्रॉप कर दिया गया था। और उनके कैरियर का एक बड़ा हिस्सा जब वो 67 से लेकर 70 तक टीम में नहीं रहे, और उस दौरान भारतीय टीम ने 35-36 टेस्ट मैच खेले, 36 के करीब टेस्ट मैच खेले, तो वो अगर वो उस दौरान टीम में रहते तो बहुत उनके रिकॉर्ड्स बड़े अच्छे हो सकते थे। फिर भी जो 25 साल उन्होंने फर्स्ट क्लास की क्रिकेट खेली है, उसमें करीब 18,000 8,000 8,500 रन उन्होंने बनाए हैं वहाँ पर। तो बहुत इंटरटेनिंग क्रिकेटर थे। और एक बार संजय जगदाले साहब, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं और नेशनल सिलेक्टर भी रहे हैं, मध्य प्रदेश के रणजी प्लेयर भी रहे, उन्होंने बताया कि मैंने अपने जीवन का रणजी ट्रॉफी में पहला बॉल जो है वो सलीम साहब का खेला था, और उन्होंने बाउंसर मारी थी। संजय जगदाले 6 फुट की हाइट के बड़े लंबे क्रिकेटर, और सलीम दुरानी साहब लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो सब हैरान थे कि भाई ये कैसे हो गया बाउंसर। लेकिन उन दिनों जो क्रिकेट है वो देखिए, मैटिंग विकेट पे भी उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली है। एक बार हमारे जर्नलिस्टों का ऑल इंडिया जीके बोस क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, उसकी ओपनिंग के लिए उनको त्रिवेंद्रम में बुलाया गया था। तो त्रिवेंद्रम में जब वो आए तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि फ्लाइट से आए वो, पता चला सलीम साहब आ रहे हैं, हम लोग सब उनके स्वागत के लिए खड़े थे होटल के बाहर, और होटल के लिफ्ट में कदम रखते ही उन्होंने कहा, यार मेरे कमरे में ज़रा बियर ऑर्डर करवा देना। तो बियर और शराब के वो बड़े शौकीन थे, और बड़े शौक से अपना पीते थे, सिगरेट का भी बड़ा लुत्फ वो उठाते थे। और जब वो सुबह ओपनिंग करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि मैटिंग विकेट पे क्रिकेट हो रही है, तो फिर उन्होंने अपना कुछ बताया कि भाई मैं इतने साल पहले यहाँ खेलने आया था, तब भी मैटिंग विकेट पे हो रही थी क्रिकेट, और आज भी यहाँ पर मैटिंग विकेट पे हो रही है। तो बड़े अच्छे बैठ के सबके साथ बड़े हलीमे से बात करते थे वो। सलीम साहब की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी। और दिल्ली में अक्सर आया करते थे, और एक जो पहलवानों के साथ जुड़े हुए लोग हैं वसंत कुंज में, उनके यहाँ वो ठहरते थे, और वो लोग कुश्ती के प्रेमी थे, लेकिन उन्होंने सलीम साहब के नाम पर ट्रॉफ़ी भी यहाँ पर करवाई, सलीम दुरानी ट्रॉफ़ी क्रिकेट टूर्नामेंट। और उनका जो एक बेनिफिट, कई बेनिफिट मैच उनके हुए, लेकिन एक बेनिफिट मैच उनका दिल्ली में भी हुआ था, जो कि सुपर विल्स कप का मैच था। भारत की जो वनडे की डोमेस्टिक की चैंपियन टीम और पाकिस्तान की वनडे की डोमेस्टिक की चैंपियन टीमों के बीच वो मैच खेला गया था। तो उसमें लेकिन सलीम साहब के पास पैसे की कमी हमेशा से रही, और एक बार उन्होंने बड़े उससे शिद्दत से कहा था कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी पेंशन जो है मेरी बहन को मिल जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ऐसा नॉमिनी कर दूं कोई। तो उनको चाह थी कि भाई जो मेरी पेंशन है, मेरी वाइफ तो है नहीं, तो मेरी बहन को मिल जाए, जिससे मेरी बहन ने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी सलीम साहब की कि उनके देख के व्यक्तियों को मज़ा आता था कि भाई किस तरह की बातें कर रहे हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से बातें करते थे। और क्रिकेटरों को सीखने के लिए उनसे बहुत था। एक बार एक किसी ने बताया कि किसी एकेडमी में गए, उन्होंने एक बॉलर को, लेफ्ट आर्म स्पिनर को गेंद करते हुए देखा, उसको कुछ समझाया कि इधर से गेंद करो, और उसने तुरंत बैट्समैन बोल्ड हो गया। तो किसी ने बताया कि अगर ये कोचिंग की तरफ जाते तो बहुत सफल हो सकते थे, लेकिन वो एक मस्त ज़िंदगी जीते थे, बिंदास टाइप के व्यक्ति थे। टाइम में बंधना या कहीं समय पर पहुंचना हो, वो सब चीज़ें उनके जीवन का हिस्सा नहीं थी, और एक वो मस्त ज़िंदगी जीते थे, और एक दिल के बड़े बादशाह थे। और बेहतरीन बातें उनके साथ करने में बड़ा मज़ा आता था, पुराने किस्से उनके साथ सुनने को मिलते थे। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने बताया, कि वो कभी भी अपने बारे में नहीं ज़्यादा बोलते थे, उनके बारे में लोग दूसरे ज़्यादा बोलते थे। कभी वो हिंदुस्तान अखबार में जब आके हमारे केबिन में बैठते थे, तो कुछ लोग जर्नलिस्ट आते थे, वो मुझसे कहते थे कि भाई इनसे गले मिलवा दो यार एक बार सलीम साहब से। तो मैं, सलीम साहब ये आपके बड़े फ़ैन हैं, आपसे गले मिलना चाहते हैं। तो सलीम साहब बड़े प्यार मोहब्बत से उठ के उनके साथ गले मिलते थे, और गले मिलने के बाद फिर उनके साथ बातें किया करते थे। और एक बार तो, और पत्रकारों के साथ, नई पीढ़ी के पत्रकारों के साथ मिलने में उनको बड़ा मज़ा आता था, उनके साथ वो चर्चा भी खूब करते थे। और प्रेस क्लब के लोग उन्हें अपना समझते थे, प्रेस क्लब के, दिल्ली प्रेस क्लब के वो शायद मेंबर भी थे वहाँ के, और बहुत काफ़ी समय वहाँ पर बिताते थे लोगों के साथ, और क्रिकेट के ऊपर चर्चा होती थी, दूसरी बातों पे चर्चा होती थी। लेकिन वो बहुत एक ऐसे क्रिकेटर थे कि जो अपने बारे में कम, और उस समय की क्रिकेट के बारे में और आज के क्रिकेटरों के लिए उनका संदेश रहता था कि भाई आप मेहनत बहुत करो और दिल से खेलो। वीनू मानकड़ साहब जो देश के महान हरफनमौला क्रिकेटर हुए, वो उनके गुरु रहे थे,
और सलीम साहब की खासियत ये थी कि वो लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी बॉलिंग कर सकते थे, लेकिन वीनू मनकट साहब ने उनको जोर दिया कि भाई आपको लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करनी है, अपनी गेंदबाजी को वहाँ तक आप सीमित रखो, लेफ्ट हैंड से करनी है। और इस चक्कर में वो उनको जब अभ्यास कराया करते थे जामनगर में, तो वो उनका हाथ भी पीछे से बांध दिया करते थे, सीधा हाथ, ताकि लेफ्ट हैंड से ही करें। और बल्लेबाजी में वो अपने आप को बल्लेबाज ज़्यादा अच्छा मानते थे। और देखिए कि उन्होंने अपने पहले रणजी ट्रॉफी मैच में शतक बनाया, सौराष्ट्र के लिए खेले थे वो पहला रणजी ट्रॉफी का मैच अपना गुजरात के खिलाफ। फिर जसू पटेल जो उस ज़माने के क्रिकेटर थे, वो उनको गुजरात में ले आए, गुजरात से उन्होंने 2-3 रणजी मैच खेले 2 सीज़न में। उसके बाद वो फिर बीबी निम्बालकर साहब की मदद से राजस्थान से खेलने लगे, और फिर वो लगातार राजस्थान के साथ खेले। तो मुझे लगता है कि वो एक ऐसे क्रिकेटर थे जो पूरे देश में सब उनको अपना मानते थे, और आज उनके निधन से पूरे देश में एक शोक की लहर है। और शोक के साथ साथ एक इस बात की हमें गर्व भी है कि एक ऐसे क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर जिनका दुनिया में इतना नाम रहा, पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको आज भी इतना चाहते हैं, कि उनके साथ हमने कुछ इतना वक्त बिताया है। तो इस बात से हमें बड़ी खुशी होती है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा क्रिकेटर हुआ जिसने एक हम्बल बैकग्राउंड से आके अपनी मेहनत के बल पर इतना नाम कमाया, फिल्मों में भी काम किया। 1973 में जब उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया, उसके बाद उनकी एक फिल्म चरित्र परवीन बॉबी जैसी हीरोइन के साथ उनको ऑफर हुई और उन्होंने फिल्म में काम किया। तो वो बहुत, आप इससे समझ सकते हैं कि कितने डैशिंग क्रिकेटर वो रहे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी। तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में क्रिकेटर तो बहुत होंगे आने वाले समय में भी, लेकिन सलीम साहब जैसा क्रिकेटर, उनके साथ जैसा बातें करने वाला, उनके जैसा जो मृदु स्वभाव का व्यक्ति, ऐसा क्रिकेटर दूसरा होना, वो मिलना बहुत मुश्किल है। हमारी उनको बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि।